ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय और 22वां श्लोक। तो हमने सुना कि विदुर ने मैत्रेय से पूछा कि हे ब्राह्मण, राजा अंग तो बड़े ही अच्छे राजा थे, चरित्रवान थे, साधु पुरुष थे, लेकिन उनका वेन जैसा पुत्र कैसे हो गया, कि इतना बुरा पुत्र कि राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। तो विदुर आगे पूछते हैं, किं बाहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदंड मयूयुजन दंडव्रत धरे रागी मुनयो धर्म कोविदा। विदुर ने पूछा कि क्यों कर परम धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, श्राप देना चाहा और सबसे बड़ा श्राप दे दिया, ब्रह्म श्राप दे दिया। तो बता रहे हैं कि धर्मात्मा ऋषियों का काम तो क्षमा करना है। हाँ, ऋषियों का काम तो क्षमा करना है, वो तो हमेशा ही दूसरों को क्षमा करते हैं, बड़े सहिष्णु होते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि उन ऋषियों ने, साधु पुरुषों ने किसी को इतना बड़ा श्राप दे डाला कि वो मर गया? और किसको दिया? राजा को, जो दूसरों को दंड देता है उन्हीं को कैसे दंड दे दिया? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, मतलब बात है। आगे पूछते हैं, न अवध्येय प्रजापाल प्रजाभिरग घवानपि यदसो लोकपालानाम भिभत्योज स्वतेजसा। प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य में ही क्यों ना लगा हो, क्यों ना करे। यानी कि राजा अगर कभी कुछ गलती भी करता है, कुछ पापपूर्ण कार्य भी कर रहा है, तो भी प्रजा का ही दायित्व है कि अपमान ना करे उसका। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव प्रभावशाली होता है। तो किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार राजा भगवान का प्रतिनिधि है, वह नर नारायण कहलाता है। यह शिष्टाचार है कि प्रजा ना तो ब्राह्मण ना क्षत्रिय राजा का कभी अपमान करे। हाँ, तो हमारे जीवन में ब्राह्मण, वैष्णव, गुरु होते हैं, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। यदि कभी ऐसा भी लगता है कि वो उचित कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भी अपमान नहीं करा जा सकता है, क्योंकि दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वर्ल्ड, इन आवर लाइफ। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति नया नया आता है तो बहुत कुछ सीखता है किसी से, और जब बहुत कुछ सीख जाता है तो कई बार शिष्य इतना तपस्वी हो जाता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। हाँ, ये गुरु के लिए प्राइड का मैटर है, ईर्ष्या का मैटर नहीं है कि उनका शिष्य उनसे आगे निकल गया। हाँ, अपनी तपस्या। और वैसे ही वो शिष्य हमेशा अपने गुरु के सामने हम्बली बना रहता है, ये मान के कि ये मेरे गुरु हैं। शिष्य का ये कभी भी अधिकार नहीं बन जाता कि कुछ समय बाद वो ये देखने लगे कि इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है। ये शिष्टाचार नहीं है, बल्कि ये अपराध है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से एक राजा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतिनिधि है। अगर राजा पाप भी कर रहा है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, तो भी प्रजा को कुछ अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको और आगे बढ़ना है, और आगे जाना है, तो और आगे जा सकते हैं, और मेहनत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे एग्जिस्टिंग सीनियर्स को, गुरु को आप अपमानित करके नहीं जा सकते। कभी भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए कि हम किसी को अपमान करके किसी के ऊपर आरोप लगा के जाएं। ये शिष्टाचार है, ये वैष्णव शिष्टाचार है, हमें इसको हमेशा ध्यान रखना है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। कुछ ऐसे भी थे इस्कॉन के शुरू के दिनों में कि कुछ सन्यासी चले गए छोड़कर, कुछ का पतन हो गया, कुछ की एक आध बार किसी ने विवाह भी कर लिया। हालांकि अब जीवीसी बड़ी एक्टिव है इन मामलों में, लेकिन तो कई बार लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाने, उनके शिष्यों ने उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। फिर हमारे आचार्यों ने, सीनियर्स ने ये डायरेक्शन निकाले कि अगर वो किसी कारण से अपने सन्यासी के पद पर नहीं भी रहे, लेकिन उन्होंने आपके जीवन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था, आपको यहाँ तक लेके आए थे। अब किसी कारणवश उनके जीवन में ऐसी घटना घटी है, तो भी हम उनका अपमान नहीं कर सकते। ये शिष्टाचार कहलाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन यह आया विदुर का कि जब ऐसा शिष्टाचार है, तब इस राजा को ऐसा क्यों किया गया? एतदाख्या ही मे ब्रह्मन् सुनीथामज चेष्टितम श्रद्धानया भक्ताया त्वं परावर वित्तमा। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत भविष्य सबके विषय में जानते हैं, विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ।
मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप विस्तार से कहें। हाँ, इसको कहते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए। विनम्रता से शरणागति करते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये राजा को कोई श्राप दे सकता है क्या? तो वी बिकम जजमेंटल एंड इमीडिएटली, हम बड़ी इमीडिएटली जजमेंट पास कर देते हैं किसी के बारे में। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे गुरु के बारे में भी, ये तो बड़ा गलत है। अरे हमने उन्हीं से तो सीखा है सब कुछ, विदाउट कंसिडरिंग कि क्या सिचुएशन रही होगी क्या नहीं रही होगी, हम बिल्कुल जजमेंट पास कर देना चाहते हैं। हर व्यक्ति के बारे में निरंतर जजमेंट देना चाहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कर रहे थे विदुर। विदुर कह रहे थे कि मुझे पता नहीं कि क्या कंडीशंस रही होंगी, कुछ तो ऐसी कंडीशन रही होंगी, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं आगे का पीछे का, और मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैं तो आपसे श्रवण करना चाह रहा हूँ कि आपका व्यू क्या है, आपका मत क्या है, और वही मत मेरा मत बन जाएगा, इसलिए आप विस्तार से कहें। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और भक्त नहीं होता, गुरु दिव्य ज्ञान प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि गुरु के पास जाने की विधि क्या है, आत्मसमर्पण, उत्सुकता, हाँ, सेवा, परिप्रश्नेन सेवया, इस प्रकार से जाना चाहिए। तो उसकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तभी हमें आंसर मिलेगा। हम कई बार चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिक मैटर जो है, आध्यात्मिक चर्चाएं ज्ञान का विषय नहीं है। कि आज मुझे पता चल गया कि अंग जो है राजा ध्रुव के वंशज है, उनका बेटा ये है, उनकी पत्नी ये है, वेन ऐसे आया था, उसके बाद पृथु आए थे। ये टेक्निकल जानकारी ही इनफ नहीं है। इसके पीछे का जो दिव्य ज्ञान है वो कैसे मिलता है? वो मिलता है परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करने से, प्रश्न पूछने से, सेवा करने से भी तब जो है वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ध्यान रखिए, द नॉलेज विच वी आर ट्राइंग टू गेट इज अबाउट द गॉड। वी आर ट्राइंग टू नो गॉड। हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान को केवल भगवान के कृपा द्वारा जाना जा सकता है। हाँ, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। भगवत प्रसाद से, भगवत कृपा से ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानति। और ये भगवत प्रसाद किसको मिलता है? यस्य प्रसादाद, यानी कि गुरु की। यस्य कौन है? ये गुरु। गुरु की कृपा से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। या गुरु नहीं भी देख पा रहे तो अभी मत सोचिए कि गुरु देख नहीं पा रहे हैं, वो कैसे प्रसन्न है कि नहीं, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट गुरु परंपरा, गुरु तत्व। कृष्ण देख रहे हैं कि ये गुरु के प्रति समर्पित है। गुरु देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो जीवित हैं या नहीं जीवित हैं, दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर। क्योंकि कृष्ण नोज कि ये गुरु के लिए समर्पित है, इसलिए वो अपने आप को उसके सामने, उसके हृदय में रिवील कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे और मैत्रेय अब उसका जवाब देते हैं। मैत्रेय उवाचा अंगौ शवमेघम राज ऋषिराज हार महाकृतुम नाजक मुदैव तास्मिन् त्राहुता ब्रह्मवादि भी। मैत्रेय ने कहा कि हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द बैकग्राउंड कि ये सब हुआ कैसे, ये वेन का चक्कर, ये हुआ क्या सब। तो एक बार राजा अंग थे, जो कि हमने सुना था कि बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। वहाँ पर उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवताओं का आह्वान जानते थे। जो भी ब्राह्मण थे वहाँ पे, वो जानते थे कि देवताओं को मंत्रों के उच्चारण से कैसे बुलाया जाता है। किंतु उनके प्रयास के बावजूद किसी देवता ने उस यज्ञ में भाग ही नहीं लिया। हाँ, कोई भी देवता उस यज्ञ में प्रकट नहीं हुआ। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि जब शुद्धता से यज्ञ किया जाता है तो देवता प्रकट होते हैं, और लोगों को पता चलता था कि देवता प्रकट हुए। आज की बात तो, आज तो पंडित जी अंदर बंद कमरे में कौन सा यज्ञ कर रहे हैं कौन नहीं जानता। सेठ जी वहाँ तिजोरी की नोट गिन रहे हैं और एक पंडित जी लगा रखे हैं भाड़े पर, और पंडित जी आते हैं, कुछ करके चले जाते हैं। नोबडी नोज कि वहाँ अंदर पंडित जी मंत्र भी पढ़ रहे थे या क्या कर रहे थे, या उन मंत्रों के पढ़ने के बाद कोई देवता अपीयर हो रहे थे, या कुछ वास्तव में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारे यज्ञ प्रोसेस अब जो है इस युग में, इस समय पर ये प्रथा छिन्न भिन्न हो गई है। बेस्ट है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जप, क्योंकि इसको करने पर भगवान जरूर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हमें ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो एनीवे, वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, मंत्र उच्चारण हो रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आया। तो क्या नहीं आया? कुछ तो गड़बड़ रही होगी।
कई बार मंत्रों की गड़बड़ हो जाती है, कई बार शुद्धि का प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम जो चीज़ ला रहे हैं वो प्रॉपरली शुद्ध नहीं करी गई। क्योंकि देवता लोग जो है हमारे जैसे नहीं है ना, देवता लोगों को देवलोक में रहते हैं उन लोग, समझिए। हम तो किसी रेडी में भी बाहर चलते हैं, रेडी में वो नाक पहुँच कर भी अगर गोलगप्पे का पानी देता है तो हम पी जाते हैं, दुनिया पी जाती है। हाँ, सड़कों में खा लेते हैं हम लोग, तो वी नॉट नोइंग एनीथिंग। अब देवता तो उनकी आंखें हैं ना, उनका तो ज़्यादा ज्ञान है उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वो देख सकते हैं कैसे बनाया था, या हलवाई बनाता हुआ बीच में बीड़ी भी नहीं गया था। हमें तो पता नहीं कि हम शादी में खा रहे हैं, हलवाई ने क्या क्या किया पीछे से। तो यानी कि देवता समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ में शुद्धिकरण में कहाँ पर गड़बड़ करी गई है। तो वो मजबूर नहीं है ऐसे में आने के लिए, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीका नहीं अपनाया। प्रभुपाद एक चीज़ और बता रहे हैं कि ध्यान रखिए, जो अश्वमेध यज्ञ इत्यादि होते थे, इसका पर्पज़ ये नहीं था तो घोड़ों को गायों को मारा जाए उसके बाद खाया जाए। सोचने की बात है कि आदमी घोड़ा क्यों खाएगा? घोड़े का मांस कभी भी फेमस नहीं रहा खाने के लिए। आदमी खाएगा तो बकरी का मांस खाएगा, हिरण का मांस खाएगा, गाय का खाते हैं लोग। हाँ, तो अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ का पर्पज़ ही कुछ और था। यहाँ बता रहे हैं कि प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों से पारंगत ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे। अब ऐसा नहीं है, इसलिए जब घोड़ों की बलि दी जाती थी, तो कहते हैं घोड़ों की, कभी कभी गायों की बलि दी जाती थी, तो उनको एक नया जीवन प्रदान कर दिया जाता था। हाँ, या कभी कभी वो डिफरेंट योनि में, मनुष्य योनि में उनको पैदा कर दिया जाता था। इससे उनकी मंत्रों की जो शक्ति है वो भी पता चल जाती थी, उनका टेस्टिंग हो जाती थी। और इस प्रकार से उनका कल्याण भी हो जाता था। कई सारी आहुतियाँ भगवान को दी जाती थी, जो भी था वो प्रोसेस होता था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये समस्या हो गई है कि यज्ञ तो किया गया, लेकिन देवता उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? तमूचिर्विस्मितास्तस्त्र यजमान मथर्विजः हवीषि हूयमानानि नते गृहन्ति देवता। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया कि हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति डाल रहे हैं। शुद्ध घी है, हाँ, कोई बीच में किसी कंपनी का नहीं है, 200 रुपये का 300 रुपये का घी नहीं है। किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आखिर क्या बात है, उनको समझ नहीं आ रही है। पुरोहित कह रहे हैं कि शुद्ध घी डाल रहे हैं। हाँ, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक तो शुद्ध घी है कि नहीं है, और फिर बहुत सारी वस्तुएं हैं, और मन की शुद्धि भी होती है। मन बोलता हुआ मन किधर को लग रहा है, किसके लिए सोच रहा है, क्या बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण है ना, उसके बहुत सारे नियम कानून हैं। इवन जो हम लोग खुलेआम बोलते रहते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा इत्यादि, इन मंत्रों को उच्चारण करने के लिए बहुत सारे विधि कानून हैं जिसका पालन हम नहीं कर रहे हैं। और बच्चों की प्रेयर लगा दी है, स्कूल के अंदर भी लोग ये मंत्र गा रहे हैं। जो वास्तविकता में इन सब चीज़ों के लिए है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि महामंत्र भी है, मंत्रों में महा है, लेकिन इसको जपने के नियम कानून भगवान ने बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर रखा है, ताकि आम आदमी, कलयुग में गिरा हुआ व्यक्ति जिसके पास ना तो दिमाग है ना शुद्धता है, वो इसको ले सके। तो इस मंत्र का उच्चारण ही सही रहेगा। यहाँ पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण में कुछ तो कमी हुई है, कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी हुई है, जो कि हमें आगे पता चलेगा, जिस कारण से देवतागण इस यज्ञ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या माजरा है, इस माजरे को जानने के लिए हम लोग अगली कक्षा का वेट करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।